Hello everyone, in today class we will study about EARB guidelines and primary and secondary radiation. अभी हम सबसे पहले AERB गाइडलाइंस क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं. AERB गाइडलाइंस एक्सरे एग्जामिनेशन रूम कैसा होना चाहिए, कैसे उसकी सिल्डिंग होनी चाहिए और कैसा वेटिंग रूम होना चाहिए, इस बारे में है. The room housing an X-ray unit is not less than 18 meters square for general purpose radiography and conventional fluoroscopic equipment. जो रूम होना चाहिए एक्सरे यूनिट का वो 18 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए. In case of installation of is located in residential complex, it is ensure that अगर हमारा जो एक्सरे रूम है वो किसी रेसिडेंशियल प्लेस पे है तो क्या क्या चीज़ें हमें एक्स्ट्रा में ध्यान देनी होती हैं. Wall of X-ray room on which primary X-ray beam fall is not less than 35 centimeter thick brick और equivalent. जो वॉल होनी चाहिए एक्सरे रूम की वो 35 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए एटलीस्ट, या फिर उसके इक्विवेलेंट में होनी चाहिए. वॉल ऑफ एक्सरे रूम ऑन विच स्कैटर्ड एक्सरे फॉल इज़ नॉट लेस देन 23 सेंटीमीटर थिक ब्रिक और इक्विवेलेंट. जहाँ पे एक्सरे रूम की स्कैटर्ड एक्सरे रेडिएशंस पड़ती हैं वो 23 सेंटीमीटर थिक ब्रिक की होनी चाहिए ऑलमोस्ट. देयर इज़ अ सिल्डिंग इक्विवेलेंट टू एट लीस्ट 23 सेंटीमीटर थिक ब्रिक और 1.7 mm lead in front of door and window of X-ray room to protect the adjacent area used by general public. जनरल पब्लिक द्वारा जो डोर और विंडोज़ यूज़ होते हैं वो 23 सेंटीमीटर थिक ब्रिक या फिर 1.7 mm lead की होनी चाहिए. Unsealed opening is an X-ray room for ventilation or natural light are located above height of 2 meter. जो अनसिल्ड मतलब कि जिन पे शील्डिंग नहीं है लेड कोट की और वो एक्सरे रूम के पार्ट हैं तो उसमें एटलीस्ट वेंटिलेशन होना चाहिए और नेचुरल लाइट एक्सपोजर जो होना चाहिए वो 2 मीटर तक होना चाहिए. रूम हाउसिंग फ्लोरोस्कोपिक इक्विवेलेंट फॉर सो डिज़ाइन दैट एडिक्वेट डार्कनेस कैन बी अचीव्ड कन्वेंशनली व्हेन डिज़ायर्ड इन द रूम. यूजुअली फ्लोरोस्कोपिक डार्कनेस में ज़्यादा बेटर इमेज दे पाती है, तो उस डार्कनेस को अचीव करने के लिए अचीव करने लायक रूम का डिज़ाइन होना चाहिए और लोकेशन होना चाहिए ताकि वहाँ पे जितनी डार्कनेस की ज़रूरत है इमेज के फॉर्मेशन के लिए उतनी मिल सके. रूम हाउसिंग डायग्नोस्टिक एक्सरे यूनिट आर रिलेटेड इक्विपमेंट आर लोकेटेड एज फॉर अवे एज फिजिबल फ्रॉम. जो भी एक्सरे यूनिट से अलग हट की चीज़ें हैं जो हमारे लैब में प्रेजेंट होती हैं जिनकी हमें समय समय पे ज़रूरत पड़ती है वो जितना दूर रहे एक्सरे एक्सपोजर प्लेस से उतना बेटर होता है. एरियाज ऑफ हाई ऑक्यूपेसी एंड जनरल ट्रैफिक, maternity and pediatric wards, the other department of hospital that are not directly related to radiation and its use. जो भी ऑक्यूपेसी और जनरल ट्रैफिक वाले प्लेसेस होते हैं वो एक्सरे डिपार्टमेंट से डिस्टेंस पे होना चाहिए. जो मैटरनिटी और पेडियाट्रिक वार्ड्स होते हैं वो डिस्टेंस पे होने चाहिए क्योंकि उनके अंदर बॉडी में चेंजेस एक्सरे की रेडिएशन से होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और जो भी डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है या जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है एक्सरे रूम से वो डिस्टेंस में रहे तो बेटर होता है. शील्डिंग ऑफ द एक्सरे कंट्रोल रूम. एक्सरे कंट्रोल रूम की शील्डिंग कैसी होनी चाहिए जहाँ से हम लोग जो भी एक्सपोजर होता है पेशेंट पे उसको मैनेज करते हैं. द कंट्रोल रूम ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट इज़ अ सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर विच हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. जो कंट्रोल रूम होता है एक्सरे इक्विपमेंट का वो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर होता है और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसका ध्यान देना होता है. The walls and viewing windows of the control booth which should have lead equivalent to 1.5 mm. जो वॉल होती है जो दीवारें होती हैं हमारे कंट्रोल रूम की उसमें 1.5 mm लेड का होना ज़रूरी है. जो विंडो होती है जहाँ से हम लोग देखते हैं पेशेंट को उसमें भी 1.5 mm के इक्विवेलेंट लेड होना चाहिए थिकनेस का. द लोकेशन ऑफ कंट्रोल बूथ विच शुड नॉट बी लोकेटेड वेयर द प्राइमरी बीम फॉल डायरेक्टली एंड द रेडिएशन शुड बी स्कैटर्ड ट्वाइस बिफोर एंटरिंग द बूथ. जो हमारा कंट्रोल बूथ होता है या कंट्रोल रूम होता है उसमें 2 बार स्कैटर लाइट जब बाउंस होती है तब पहुंचना चाहिए वो हमारे बूथ तक और डायरेक्ट प्राइमरी बीम में उस रेडिएशन में हमें नहीं जाना हो तो ज़्यादा बेटर होता है.
द ARB रिकमेंड्स द फॉलोइंग शिल्डिंग फॉर एक्सरे कंट्रोल रूम। ये कुछ और गाइडलाइंस है जो AERB के थ्रू ज़रूरी होता है कंट्रोल रूम में फॉलो करना। द कंट्रोल पैनल ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट 125 kVp or above is installed in a separate room located outside but contiguous to the X-ray room and provide with appropriate shielding, direct viewing and oral communication facilities between the operator and the patient. कंट्रोल पैनल जो होता है जहाँ पे डॉक्टर या जो भी टेक्नीशियंस होते हैं वो रहते हैं, वो जो एक्सरे इक्विपमेंट ऑपरेटिंग है वो 125 kVp पे होना चाहिए या फिर उसके ऊपर ऑपरेटेड होना चाहिए। और जो हमारा कंट्रोल पैनल है वो बाहर होना चाहिए एक्सरे रेडिएशन के डायरेक्ट एक्सपोजर से। शील्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए और कुछ ऐसा मीडियम होना चाहिए जिससे ओरल कम्युनिकेशन पेशेंट और डॉक्टर या फिर जो भी ऑपरेटर है उसके बीच बना रहे। पेशेंट वेटिंग एरिया किस प्रकार का होना चाहिए हमारा एक्सरे का? पेशेंट वेटिंग एरिया आर प्रोवाइडेड आउटसाइड द एक्सरे रूम। पेशेंट का वेटिंग एरिया जो होता है जहाँ पे पेशेंट वेट करता है वो एक्सरे रूम के बाहर रहता है। सुइटेबल वार्निंग साइंस सिग्नल्स वहाँ पे होने चाहिए, जैसे रेड लाइट वार्निंग placard is provided at a conspicuous place outside the X-ray room and kept on when the unit in use of one person not connected with the particular examination from entering the room. जब रेडिएशन नहीं पड़नी हो, रेडिएशन ऑन हो, जब हमारा एक्सरे बीम स्कैटर्ड हो रहा हो तो उस टाइम पे वो जो साइन होनी चाहिए वो रेड जलनी चाहिए और ऑन या ऑफ पर लाइट जलनी चाहिए। पर्सनल शील्डिंग के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है? शील्डिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल वर्कर कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग मेथड। जो शील्डिंग होती है वो कुछ इस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं आसानी से। पर्सनल शुड रिमेन इन द रेडिएशन एनवायरनमेंट ओनली व्हेन नेसेसरी। जो पर्सन है वो रेडिएशन में तभी होना चाहिए जब ज़रूरत हो। स्टेप बिहाइंड कंट्रोल बूथ एंड लीव द रूम व्हेन प्रैक्टिकल। और जब ज़रूरत ना हो या फिर एक्सपोज़र की ज़रूरत ना हो आपको, या आपको पेशेंट के पास रुकने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे नहीं रुकना होता है और कंट्रोल बूथ को भी लीव करना होता है। लेड एप्रन का इस्तेमाल हम करते हैं मेनली जो भी हमारे रेडिएशन का एक्सपोज़र हमारे ऊपर होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए। रेड एप्रन आर शील्डिंग एप्रन रिकमेंडेड फॉर यूज़ ऑफ रेडिएशन वर्कर। These are classified as secondary barriers to an effect of ionizing radiation. Ionizing radiation से ये protect करता है। These apron protect an individual from secondary, that is scattered radiation, not the primary beam. ये primary beam से protect नहीं कर पाता है, लेकिन जो scattered radiations हैं उससे हमें protect करता है। The thickness of lead is protective appeal determine the protection it's provided. और जो जितनी थिकनेस रहेगी लेड की उतनी अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है हमें लेड से। कुछ इस तरह से हमारे लेड कोड्स दिखते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड दैट वुमेन रेडिएशन वर्कर्स शुड वियर अ कस्टमाइज लेड एप्रन दैट reaches below mid thigh level and wrap completely through the pelvis. This will eliminate the accidental exposure to the conceptus. कॉन्सेप्ट तक रेडिएशन ना पहुँचे उसके लिए जो वुमेंस होती हैं उनको ऐसे लेड एप्रन्स पहनने होते हैं जो उनके थाई के नीचे तक हो, मिड थाई तक हो। किस तरह से हम अपने इस लेड एप्रन्स का प्रोटेक्शन करते हैं या फिर किस तरह इसको हम लोग ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं या बिना डैमेज किए बचा सकते हैं? इट इज़ एन इनअप्रोप्रिएट दैट लेड एप्रन्स आर नॉट अब्यूज सच एज बाई उसको फ्लोर पे ऐसे ही ड्रॉप कर देना, पिलिंग देम इन हिप, improperly draping them over the back of the चेयर वगैरह पे ऐसे नहीं फेंकना होता है, जो उसका प्रॉपर हैंडल होता है वहीं पे ले जाके लगाना होता है। बिकॉज ऑल दिस एक्शंस कैन कॉज इंटरनल फ्लक्चुएटिंग ऑफ द लेड। इसकी वजह से जो पूरे लेड एप्रल में स्प्लिट हो रखा है लेड वो फ्लक्चुएट हो जाता है और इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो ओपन रह जाते हैं। जब यूज़ में ना हो तो जो भी एप्रल्स होते हैं उनको में हैंग कर देना होता है। और प्रोटेक्टिव एप्रल्स ऑल्सो शुड बी रेडियोग्राफ्ड फॉर डिफेक्ट सच एज इंटरनल क्रैक एंड टीयर्स एटलीस्ट वंस सही है। 1 साल में उसको प्रॉपरली चेक करना होता है कि कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं है
या फिर कहीं से ओपनिंग तो नहीं हो गई है गिरने विरने की वजह से। जो अदर प्रोटेक्टिव एप्रल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो है आई ग्लास, साइड शील्ड, थोराइड शील्ड, हैंड ग्लव्स। द मिनिमम प्रोटेक्टिव लेड इक्विवेलेंट इन हैंड ग्लव्स एंड थोराइड शील्ड शुड बी 0.5 mm। ग्लव्स और जो थोराइड शील्ड में हमें मिलता है लेड कवर, वो एटलीस्ट 0.5 mm उसके अंदर वो होनी चाहिए लेड। पेशेंट शील्डिंग हम लोग किस तरह करते हैं? मोस्ट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट शील्ड द वर्कर एंड द अटेंडेंट, पेइंग लिटिल अटेंशन टू द रेडिएशन प्रोटेक्शन टू द पेशेंट। मेनली ये देखने को मिलता है कि पेशेंट की प्रोटेक्शन के लिए हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी कि हम वर्कर या फिर जो भी अटेंडेंट हैं पेशेंट के उनके लिए करते हैं। इट हैज़ बिन रिकमेंडेड दैट द थोराइड, ब्रेस्ट एंड गोनाड बी शील्डेड टू प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। जो चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स हैं उनमें थोराइड, ब्रेस्ट और गोनाड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्डिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। जबकि आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन।